हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल एक और डबल कलर का डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें आप 6 फंदों का डिज़ाइन है बेसिकली, और साइड में एक एक फंदा आप इस तरह से छोड़ेंगे। तो आप 6 से डिवाइड कीजिएगा अपने उसको, जितने भी आपने वो डालने हैं। आइए देखिए किस तरीके से ये बनता है। पहला फंदा आप उल्टा करेंगे, और दूसरा फंदा आप उल्टा करेंगे इस तरीके से, देखिए ये। और इस पे आप धागा लपेटेंगे इस तरीके से, वैसे ऐसे निकाल देंगे, देखिए। फिर आप 4 फंदे उल्टे करेंगे, 1 2 3 और ये 4। और फिर आप उस उल्टे फंदे पे जो है धागे को लपेटेंगे, एक इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आप लपेटेंगे और इसे निकाल देंगे, ये देखिए फंदे में से, ये देखिए इस तरीके से। ये आप इसी तरीके से रिपीट करेंगे। फिर आप दूसरा कलर लेंगे और इसे पहला तो ऐसे ही बुन लेंगे, ये वाला सीधा बुनेंगे। और जो आपने रैप किया है उसे आप इसी तरीके से उतार देंगे ऐसे, बिना बुने। और बाकी आप 4 सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। और जो आपने रैप किया हुआ है उसे आप ऐसे ही उतार देंगे, 1 ये 2 यहाँ पे रैप किए थे, दोनों उतार देंगे इस तरीके से। और फिर आप 4 बुनेंगे। पूरी सिलाई आप ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4। और जो ये 2 रैप किए हैं उसे आप ऐसे ही उतार देंगे बिना बुने हुए, इस तरीके से। पूरी सिलाई जो है इसी तरीके से करेंगे। बजाइए थर्ड सिलाई में इसी दूसरे कलर से ही आप करेंगे। आप नॉर्मली ये उल्टा ही बुनेंगे आप, और जो हमने बिना बुने हुए उतारा है उसे ऐसे ही उतारेंगे हम। और 4 बुनेंगे, और जो बिना बुने हुए उतारे हुए हैं हमने, इनको हम इसी तरीके से उतारेंगे ऐसे। फिर हम 4 उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई जो है हमने इसी तरीके से करनी है, 4 उल्टा, और जो हमने बिना बुने हुए उतारे हैं उन्हें हम इसी तरीके से उतारेंगे ऐसे, 4 उल्टे। अब आ जाइए आप 4th लाइन पे, 5th लाइन पे, सॉरी। ये अब आपकी 5th लाइन हो जाएगी। इस तरीके से हमने इसे बनाया है। ये रो भी हम पहले की तरह ही बुनेंगे, जिस तरीके से हमने पहले रो बुनी है। जो सीधा है वो सीधा ही होगा, और जो बिना बुने हमने उतारा है वो उसी तरीके से उतारेंगे हम। ये है, इसे हम ऐसे ही उतारेंगे, और 4 सीधे। पूरी लाइन हम ऐसे ही करेंगे। और जो बिना बुने हुए उतारे हैं उन्हें हम ऐसे ही उतार देंगे, इस तरीके से। ये 4 बुनेंगे और जो उतारे हैं वो उतारेंगे हम। फिर 4 बुनेंगे, और जो बिना बुने हुए उतारे हैं उन्हें हम इस तरीके से उतार देंगे ऐसे। हमने 5वीं सिलाई पूरी कर दी। अब हम इसे करेंगे 6ठी सिलाई। वैसे ही करेंगे जैसे हमने जो है 4थी सिलाई की थी, उल्टे पे उल्टा। और जो हम बिना बुने हुए उतारा है वो बिना बुने हुए ही हम उतारेंगे इस तरीके से। पूरी सिलाई हम जो है ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, ये बिना बुने हुए ऐसे ही उतारेंगे, और उल्टे पे हम उल्टा ही करेंगे। ये पूरी सिलाई जो है आप इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये पूरी होगी।
अब आप आ जाइए 7वीं सिलाई पे। अब 7वीं सिलाई हम येलो कलर की यानी कि दूसरी ऊन से करेंगे जिससे हमने पहले किया था। इसे हम ऐसे करेंगे कि ये तो आप दो जो है सीधा ही बुनेंगे, पहले दो। अब ये हमें बाद में बुनना है तो हम इसे उतार देंगे इस तरीके से, और जो दो है उन्हें हम बुनेंगे। और फिर जो है इसे हम इस तरीके से इस पे लेंगे ऐसे, और इसे हम बुन देंगे, यानी कि आपको ये क्रॉस करना है। ये आपने कर लिया। अब ये जो वाला है बिना बुने हुए, हम पहले इसे बुनेंगे ऐसे, और फिर हम ये दो बुनेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका डिज़ाइन बन जाता है। अब हम पहले वो बुनेंगे तो इसे हम उतार देंगे ऐसे करके, और पहले दो बुनेंगे, और उसके बाद जो है इसे इस पे चढ़ा देंगे ऐसे करके। ये देखिए, और अब आप इसे बुन लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर पहले बिना बुने हुए वाला आपने बनाना है, और ये फिर बुनना है आपने। ये देखिए इस तरीके से इसे उतार देंगे और दो बुनेंगे, इसे वापस इस पे चढ़ाएंगे ऐसे, और इसे बुन देंगे। पूरी सिलाई जो है आप इसी तरीके से करेंगे। तो ये आपका जो है डबल कलर का एक क्रॉस कह दीजिए या फूल बन जाता है, उस तरीके से जो है डिज़ाइन आपका बन जाता है। ये देखिए, ये देखिए। अब आप उल्टी सिलाई में हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब आप आ जाइए 8वीं लाइन पे। 8वीं लाइन भी आपने ऐसे ही करनी है। देखिए कैसे करनी है। ये उतारा आपने, दो आपने उल्टे करे, एक दो, और अब जो दो है जिन पे आपने मोड़ा था उन पे आप धागा लपेटेंगे उल्टे में ही, एक दो। ये देखिए, फिर आप 4 उल्टे करेंगे, एक दो तीन चार, और फिर आप धागा लपेटेंगे उल्टे पे, ये दूसरे पे 2 बार आपने धागा लपेट लिया उल्टे पे। फिर आप 4 करेंगे, एक दो तीन चार उल्टे, और फिर आप यहाँ पे इसे जो है ऐसे देख लीजिएगा और इसे धागा लपेटिएगा। ये देखिए, एक दो और फिर उल्टे। ये देखिए, ये आपका हो गया। अब ये वहीं से जैसे आपने पहले भी किया था, ये पिंक आपने जहाँ से शुरू किया था उसी तरीके से आप इसे फिर से दोबारा करेंगे। अब हम पिंक धागा लगाएंगे, जैसे हमने ये लाइन 3rd शुरू की थी वैसे ही हम ये वाली भी बनाएंगे। एक बार बता देती हूँ, बाकी तो आपने वही रिपीट करना है। एक, ये देखिए, ये आपने बना लिए, और इसके बाद आपने ये जो लपेटा हुआ है इसे ऐसे उतार दिया, खोल दिया बेसिकली ये दो को। ये देखिए, उसके बाद आप 4 सीधे बनाएंगे, एक दो तीन और ये 4, और फिर जो लपेटा हुआ है इसे आपने खोल लिया। ये देखिए इस तरीके से, फिर 4 सीधे बनाएंगे, इसे खोल देंगे ऐसे, फिर आप सीधे बनाएंगे। ये देखिए, अब उसी तरीके से रिपीट होगा जैसे हमने वहाँ किया था। उल्टे पे उल्टा आएगा, जो उतारा हुआ फंदा है वो आप वैसे ही उतारेंगे। देखिए, अब एक बार और हम करेंगे पिंक की वही लाइन जैसे बनाना है, सीधे पे सीधा आएगा, और उल्टे पे जो है उतारा हुआ फंदा जो है वो हम एज इट इज़ उतारेंगे। ये सीधे फंदे आ गए, और ये उतारेंगे हम, ये फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे बिना बुने हुए, और इनको हम
पूरी लाइन जो है ऐसे ही एज इट इज़ कर लेंगे। उल्टी लाइन भी वैसे ही दोहराएंगे आप, उल्टे फंदे करेंगे। इसके बाद ऐसे जो बिना बुने हुए हैं येलो कलर के, उन्हें आप एज इट इज़ सारी सिलाई जो है आप इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे फिर, ये देखिए, ये पहले बुनना है और उसके बाद जो है ये 2 बुनने हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब ये हम इसे ऐसे ही उतार देंगे और पहले ये 2 बुनेंगे और इसे इस पे लेंगे ऐसे करके, देखिए, और इसे बुनेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से ये पहले बुनेंगे हम और ये 2 फंदे हम बाद में बुनेंगे। ये देखिए, इसको उतार देंगे, 2 फंदे बुनेंगे और इसे इस पे लेंगे और इसे बुन देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आपका डिज़ाइन जो है बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा सुंदर सा डिज़ाइन ही आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको दोनों कलर एक साथ नहीं चलाने हैं। बेसिकली एक एक कलर जो है सिंगल सिंगल चलेगा, तो वो जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है बेसिकली, इसलिए ये देखिए इस तरीके से आप करते जाएंगे। जैसे मैंने पहली लाइन से बताया हुआ है, तो ये आपका इस तरीके से डिज़ाइन बनता जाएगा। थैंक यू।